हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है और कैसे प्रभावित करता है, हमें मौत तक कैसे ले जाता है। पहले मैं चित्र के माध्यम से आपको एक सिस्टम बताता हूँ अपने शरीर का। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा वायु प्रवेश मार्ग है। हमारे शरीर में दो जगह से वायु प्रवेश करती है, मुंह से और नाक से। ये वायु प्रवेश करके अंदर की ओर बढ़ती है। यहाँ पर हमारे दो रास्ते आ जाते हैं। एक रास्ता भोजन नली से होता हुआ पेट तक जाता है, दूसरा रास्ता श्वास नली से होता हुआ फेफड़ों तक जाता है। इन दोनों नलियों के बीच में एक सिस्टम होता है जिसे एपिग्लोटस या घाटी ढक्कन कहते हैं, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ये श्वास नली गर्दन से होती हुई छाती में पहुंचकर दो भागों में बढ़ती है और दाएं बाएं फेफड़ों में प्रवेश करती है। उसके बाद ये श्वसनी कहलाती है। उसके बाद ये छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ती है जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिका वायु कोशों के अंदर खुलती है, जहाँ रक्त केशिकाओं का जाल होता है, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन ले ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है, तथा इन दोनों फेफड़ों को फैलने सिकुड़ने का कार्य ये डायाफ्राम करता है। ये हमारा पूरा सिस्टम है श्वसन तंत्र का। अब यदि हम अपने हाथों को बिना साबुन धोए या बिना सैनिटाइज किए हुए मुंह पर, नाक पर या अपनी आंख पर लगा लेते हैं तो हमारे हाथ का वायरस हमारे नाक पर आएगा, मुंह में है तो मुंह पर जाएगा। ये वायु वेग से अंदर की ओर धंसता चला जाता है और हमारे मुंह के अंदर घाटी तक पहुंचता है। ये घाटी पर जहाँ ये एपिग्लोटिस होता है, यहाँ 2-3 दिन तक रुका रहता है। यदि हम गर्म पानी इस समय पीते हैं तो ये भोजन नली में उतर जाता है और हमारे आमाशय तक पहुंचकर पेट तक पहुंचता है। वहाँ बहुत से पाचक रस होते हैं, जिसमें एक अम्ल होता है, तेजाब होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आए हुए वायरस को नष्ट कर देता है। अब यदि यह वायरस श्वास के साथ हमारे इस श्वसन तंत्र में प्रवेश करता है तो ये धीरे धीरे आगे बढ़कर फेफड़ों के अंदर प्रवेश करता है। फेफड़ों से अंदर जो सिस्टम है, जिसमें बहुत सारी श्वसनिकाएं हैं, उनके अंदर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर जब ये एक्टिव हो जाता है, इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए या डीएनए में से एक्टिव होता है, तो ये अपनी प्रतिलिपियां बनाता है बहुत सारी, और ये प्रतिलिपियां इन नलिकाओं को ब्लॉक करती हैं। ब्लॉक करने से ये कठोर हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस लेने में दर्द होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती चली जाती है, क्योंकि ये जो कहना चाहिए जो हमारे ऑक्सीजन को ले जाने वाला रक्त है वो ऑक्सीजन को नहीं ले पाता है, जिससे हमारी दम घुटने लगती है और कुछ ही दिनों में जाकर के ये इतना कठोर हो जाता है कि इनके फेफड़ों के फैलने सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है और टोटल नलियां ब्लॉक हो जाने पर हमारा श्वसन तंत्र नष्ट हो जाता है, जिससे हमारी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें अगर इससे बचना है, इसके प्रभाव से बचना है, तो हमें मुख्य कार्य करना होगा। हाथों को साबुन से बार बार धोएं तथा बिना धोए नाक, मुंह, कान पर न लगाएं। गुड़ खाएं, गुड़ के साथ वायरस चिपककर पेट में उतर जाता है। गर्म पानी पिएं, जिससे वायरस नष्ट होकर के पेट में उतर जाता है, जहां मौजूद अम्ल उनको नष्ट कर देता है। तथा लोगों के संपर्क में न आए, घर में दूर दूर रहें। खांसी आने या छींकने पर कपड़े का उपयोग करें। वहम होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। इससे संपर्क से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको आगे बीमार होने से
बच जाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लॉकडाउन का पूरा ध्यान रखें, उसका अपने जीवन में उतार लें तथा घर पर रहें, स्वस्थ रहें तथा दूसरे लोगों के संपर्क में जाने से बचें। तभी हम इस कोरोना बीमारी से लड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।